कुछ लोग कहते हैं कि रतन सूत्र से क्या होता है, लेकिन भगवान बुद्ध का हर एक जो वाणी है, हर एक जो शब्द है, वो बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। और उसको जो ग्रहण करने वाला है, उसके ऊपर भी बहुत इम्पोर्टेंट रहता है कि उसकी पुण्य पारमिताएं कितनी है और वो किस भाव से उस चीजों को वो ग्रहण कर रहा है। जैसा अगर आपको एक सूत्र पता होगा कि गिरमानंद सूत्र, जिसमें भगवान बुद्ध आनंद को कहते हैं कि वो 10 प्रकार की सैया बताते हैं। तो संज्ञा हम जिसे कहते हैं कि अगर आप उनको जाके उनके सामने, वो जो बौद्ध भिक्षु जो बीमार पड़े हैं, उनके सामने अगर बोलेंगे और उसको उस चीज का नॉलेज है, उस चीज के प्रति अगर श्रद्धा है, तो उसमें से, उस बीमारी में से वो बाहर आ जाएगा। तो हर एक बात श्रद्धा पे आती है, हमारे कॉन्फिडेंस पे आती है। जैसा हम किसी डॉक्टर के पास में जाते हैं, अगर वो डॉक्टर के प्रति अगर हमारी श्रद्धा नहीं है और डॉक्टर के प्रति हमें कॉन्फिडेंस नहीं है, फेथ नहीं है, तो कितनी भी अच्छी दवाई देगा तो हम उसको लेंगे नहीं। और हमारे साइकोलॉजिकली कहीं ना कहीं ये रहेगा कि ये डॉक्टर ठीक नहीं है। तो जब डॉक्टर ही ठीक नहीं है तो फिर उसकी मेडिसिन कहाँ से काम करेंगी। तो कहीं ना कहीं हमें अपने भगवान बुद्ध के ऊपर पूरा भरोसा रखना है, धम्म के ऊपर पूरा विश्वास रखना है, संघ के ऊपर पूरा विश्वास रखना है। क्योंकि यही बुद्ध धम्म और संघ है जिन्होंने विश्व को प्रकाशित किया है, जिन्होंने विश्व को एक नई दिशा, एक नया प्रकाश और एक नया मार्ग लोगों को दिया है। जो धर्म के नाम पे जो लोग भटकते थे, उनको सही धर्म क्या है, सही सद्धम्म क्या है, सही मार्ग क्या है, भगवान बुद्ध ने उसमें बताया। इसलिए बुद्ध धम्म को हम लोग एट फोल्ड नोबल पाथ, या फिर हम उसे मध्यम मार्ग भी कहते हैं, क्योंकि अतिशयोक्ति उसमें नहीं है किसी भी चीज को लेके। इसमें सभी चीज भगवान बुद्ध ने जो भी बताया है वो मध्यम तरीके से बताया है, ताकि हर एक इंसान इसको इजीली प्रैक्टिस कर सके। तो हम यहाँ रतन सूत्र लेते हैं। कोटि सत्त सहेसु चक्रवालेषु देवता यस्सानं पटिगन्हन्ति येच्छं वेशालिया पुरे रोगमनुस्य दुःखितं सम्भूतं त्रिविधं भयं क्षिप्रमन्तर्धापेसि परितं तं भनामहे। इसमें हिंदी में भी मैं साथ ही साथ अनुवाद करूंगा कि 1 लाख करोड़ चक्रों वालों के देवता जिसकी आज्ञा का पालन करते हैं और जिसने शीघ्र ही वैशाली नगर के रोग, अमनुष्य और दुर्भिक्ष, इन 3 प्रकार के उत्पन्न भय को नष्ट कर दिया, उस परित्राण को कह रहे हैं। तभी प्रश्न ये उठता है कि हम लोग भी, अभी महामारी आई है, पेंडेमिक है, हम लोग भी इसका पारायण कर रहे हैं, लेकिन इसका इतना इम्पैक्ट क्यों नहीं होता है? क्योंकि उस समय खुद भगवान थे। तो भगवान का कहना और हम लोग का कहना, उसमें फर्क रहता है। कोई भी इंसान अगर कोई चीज करता है तो उसकी पुण्य पारमिता है, उसका ध्यान का बल, उसका मैत्री का बल, उसका त्याग का बल, वो कितना बलशाली है। हर एक इंसान में अपने कुछ पावर्स रहते हैं, अपनी कुछ ऊर्जा रहती है। वो ऊर्जा कितनी है, जैसे भगवान बुद्ध कुछ बोलते थे तो दृश्य अदृश्य सभी लोगों को उसका बेनिफिट होता था। जब हम पहला धम्म का उपदेश पढ़ते हैं, जब सिद्धार्थ गौतम जब सम्यक संबुद्ध बने थे और जब उन्होंने पहला धम्म का उपदेश दिया था, तो 31 प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस जो हम जिसे कहते हैं, वहां तक की उसकी बात गई थी। और 10,000 चक्रवात जो बोला जाता है, चक्रवात मतलब सोलर सिस्टम, जैसा एक सोलर सिस्टम में हम रहते हैं, ऐसे 10,000 सोलर सिस्टम तक के उनकी आवाज गई थी। उससे सारे जो भी दृश्य अदृश्य जो भी लोग थे, उन्होंने भी साधुकार दिया था, क्योंकि वो ऑर्डिनरी इंसान नहीं थे। यहाँ तो हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री बनने को भी कितना तकलीफ होता है। वो तो सम्यक संबुद्ध बने थे ना। सम्यक संबुद्ध बनना बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी तक के भगवान बुद्ध के बाद में, उसके बाद में कोई नहीं हुआ। अगर हम लोग भी अगर बैठते हैं कि हमें सम्यक संबुद्ध बन के उठना है, तो मुश्किल है, क्योंकि इजी नहीं है वो कोई जैसे क्या कहेंगे हम लोग, कोई एग्जाम नहीं कि हम उसको दे दिए और हमें सर्टिफिकेट मिल जाता है। वो तो हमें इंटरनल जो एनिमीज है, इंटरनल जो हमारी जो बुराई है, उसके साथ में हमें लड़ना है। और वो लड़ाई वो बहुत बड़ी रहती है। तो उसके लिए हमारी जो
पारमिताएं है, जितनी हमारी पारमिताएं, जब भगवान बुद्ध ने हमें जो 10 पारमिताएं बताए, वो जितनी पुष्ट रहेगी, उतना ही हम अपने मन के साथ में हम लोग वो जंग इजीली लड़ सकते हैं। यानीत भूतानि समागतानि धूमानि वायानि व अंतरिक्षे तप्पेव भूता सुमना भवन्तु अथोपि सक्कच सुनन्तु भासितं। इस समय इस पृथ्वी पर या आकाश में जितने भी प्राणी उपस्थित है, ये सभी प्रसन्न हो और हमारे इस कथन को आदर पूर्वक सुने। ऐसा बोला जाता है कि जब कोई बुद्ध की वाणी जब कहता है, तो दृश्य अदृश्य लोग वहाँ आके उसको सुनते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि जहाँ पे भी सूत्रपठन होता है, तो वहाँ का जो वातावरण रहता है बहुत पीसफुल होता है, क्योंकि उस तरह की एनर्जीज उसको वो अट्रैक्ट करती हैं। तस्माहि भूतानि समेत सभ्ये मेत्थं करोथ मनुष्यापजाय दिवाचरतो च हरन्ति ये बलि तस्माहि नेरक्षत अपमत्त। इसलिए सभी प्राणी सुने, मनुष्य मात्र के प्रति मैत्री करें, जिनके वे दिन रात बलि होते हैं, और इसलिए अप्रमादित होकर उनकी रक्षा करें। तो सभी प्राणियों को यहाँ आह्वान किया गया है कि वो सभी के प्रति मैत्री भाव करें। हमें भी मैत्री भाव भगवान बुद्ध ने करने के लिए बोला है। यं किंचि वित्तं इदवाहुरं वा सख्ये सुवायं रतनं पनीतं ननो समंगति तथागतेन इदं बुद्धे रतनं पनीतं ये तेन सच्चेन सुवति होन्तु। इस लोक में या परलोक में जो भी धन है अथवा स्वर्गों में जो भी उत्तम है, उनमें से कोई भी बुद्ध के समान श्रेष्ठ नहीं है। यह भी बुद्ध में उत्तम रतन है, इस सत्य वचन से कल्याण हो। देखिए, मैं यहाँ पे यही बता रहे हैं कि सत्य वचन से कल्याण हो। अगर ये वचन अगर सही मायने में सत्य है, तो इससे हमारा कल्याण होगा। और भगवान बुद्ध के धम्म में सच्च क्रिया, जो सत्य है, उसको हमने अगर बार बार बोलते हैं और उस सच के प्रभाव से हमारा मंगल होता है। ऐसा बहुत सारी स्टोरीज भगवान बुद्ध के काल में आती है। इसमें बताया गया कि इस लोक में और परलोक में जो भी धन है अथवा स्वर्गों में जो भी उत्तम है, उनमें से कोई भी बुद्ध के समान श्रेष्ठ नहीं है। यह भी बुद्ध धम्म में बुद्ध में उत्तम रतन है। सही मायने में कि बुद्ध के जैसा जो रतन है, वो कहीं भी मिलना बड़ा दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। आपको ना जाने कितने प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर मिल जाएंगे, ऑफिसर्स मिल जाएंगे, पर भगवान बुद्ध मिलना बड़ा दुर्लभ है। श्रोतापन्न सगदागामी अनागामी अरहंत मिलना भी बड़ा दुर्लभ हो जाता है। प्रत्येक बुद्ध भी मिलना बड़ा दुर्लभ हो जाता है। खयं विरागम अमतं पनीतं यदच्छगा साक्य मुनि समाहितो न तेन धम्मेन समन्ति किंचि इदं विदं मे रतनं पनीतं ये तेन सच्चेन सुवर्ति होन्तु। जिस उत्तम अमृत विराग पद को सभी दोषों के नाशक निर्वाण को एकाग्र होकर शाक्य मुनि ने प्राप्त किया, उस धम्म के समान कुछ दूसरा कुछ श्रेष्ठ नहीं है। यह भी धम्म में उत्तम रत्न है। सही मायने में जो धम्म है, उसके जैसा कोई रत्न नहीं है। और इसी धम्म के प्रभाव से उन्होंने जो भी अपने राग द्वेष, जो मोह थी, जो वासना थी, जो भी इम्प्योरिटीज थी, उनको उन्होंने दूर किया। यही वो धम्म था। जो ये जो धम्म हम कहते हैं कि अभी मई महीना स्टार्ट होने वाला है, वैशाख का पूर्णिमा, वैशाख का मंथ रहेगा, और 26 तारीख को हम लोग वैशाख डे, बुद्ध पूर्णिमा सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसी पूर्णिमा के दिन उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। और इसी धम्म को जो ये जो धम्म ये धम्म हमारे ह्यूमन माइंड से लॉस हो जाता है, पर नेचर में एग्जिस्ट करता है। ये बात ध्यान में रखने का। इसलिए बोला जाता है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुआ था। तो ज्ञान प्राप्ति जो हुआ था, ये जो धम्म जो उन्होंने, जो लोग भूल गए थे, जो मार्ग भूल गए थे, वो मार्ग अपने अथक प्रयासों के साथ में वो ढूंढ के निकालते हैं, ये लॉ, ये नेचर से। और वो अपने आप को प्यूरिफाइड करते हैं, अपने आप को प्रकाशित करते हैं, और उसके बाद में लोगों को देते हैं।
यं बुद्धसेट्टो परिवन्नयि शुचि समाधिमानंद करिकिन्न माहु समाधिना तेन समो न विज्जति इदं विधं मे रतनं पनीतं ये तेन सच्चेन सुवर्ति होन्तु। परम श्रेष्ठ भगवान बुद्ध ने जिस पवित्र समाधि को तत्काल फलदायी बतलाया है, उस समाधि के समान दूसरा कुछ श्रेष्ठ नहीं है। यह भी धम्म में उत्तम रतन है। यह सत्य वचन से कल्याण हो। सही मायने में जो भगवान बुद्ध ने ये जो पवित्र जो हमें समाधि दिया है, इसलिए हम कहते हैं कि ए ही पस्सी को आओ और देखो। तो ये जो सद्धम्म जो है हमारा, आओ और विश्वास करो वाला काम नहीं है, आओ और देखो। और जिसने एक बार देख लिया, जिसने एक बार रियलाइज कर लिया धम्म को, तो उसको हमें बोलने की जरूरत नहीं कि आप विश्वास करो, वो विश्वास करेगा ही। तो इतना ये आंसू फलदायी हमारे भगवान बुद्ध ने ये धम्म हमें दिया हुआ है। परम श्रेष्ठ भगवान बुद्ध ने जिस पवित्र समाधि को तत्काल फलदायी बतलाया है, उस समाधि के समान दूसरा कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है। और आप भी देखते होंगे कि जब हम मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं डेली, तो आप भी देखते हैं कितना माइंड पीसफुल हो जाता है। आपको मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है, आपको मरने के बाद में स्वर्ग में जाने की जरूरत नहीं। आप खुद वो पीस, वो हैप्पीनेस आप अपने अंदर रियलाइज कर सकते हैं, वो यही कर सकते हैं। तो इतना फलदायी ये सद्धम्म भगवान बुद्ध ने बताया है हमें, आंसू फलदायी है। ये पुग्गला अट्ठ संतं पसंता चत्तारि एतानि युगानि होन्ति ते दक्षिणेया सुगतस्य सावका एतेषु दिन्नानि महाफलानि इदम्पि संघे रतनं पनीतं ये तेन सच्चेन सुवर्ति होन्ति। जो बुद्ध द्वारा प्रशिक्षित 8 प्रकार के व्यक्ति है, इनके 4 जोड़े होते हैं। वे बुद्ध के शिष्य दक्षिणा देने योग्य हैं। इन्हें दान देने से महाफल होता है। यह भी संग में उत्तम रतन है। इस सत्य वचन से मेरा कल्याण हो। सही मायने में जो 8 जो जोड़े भगवान बुद्ध ने बताया है कि जो श्रोतापन्ना सगदागामी अनागामी अरहंत, और जो उस मार्ग फल पे जो चल रहे हैं, उनके जो 4 जोड़े रहते हैं वो टोटल मिला के 8 होते हैं। तो ऐसी जो 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 पुद्गल रहते हैं, तो ये भी धम्म में, बुद्ध धम्म में ये भी एक अच्छे रतन है। और इस संगम में अच्छे रतन है। इस सत्य वचन से हमारा कल्याण हो। ये सुपयुक्ता मनसा दलेन निक्कामिनो गौतम शासनम्पि ते पत्ति पत्ता अमतं विगय्या लद्दा मुदा निम्बुति भुञ्जमाना इदम्पि संगे रतनं पनीतं ये तेन सच्चेन सुवर्ति होन्तु। जो गौतम बुद्ध के शासन में तृष्णा रहित हो, दृढ़ मन से संलग्न है, वे प्राप्त को प्राप्त कर अमृत में पैठ श्रेष्ठत्व को पा विमुक्ति रस का आस्वादन करते हैं। यह भी संग में उत्तम रतन है। इस सत्य वचन से कल्याण हो। भगवान बुद्ध ने बताया कि अलग अलग प्रकार के गुण, अलग अलग प्रकार के श्रेष्ठ रत्न हमारे संग में है। उसमें से एक ऐसा भी है संग कि जो विमुक्ति के मार्ग पे जा रहा है, जो विमुक्त है, ऐसी संग। और जिसने, जैसा आप लोगों को पता होगा कि जब सम्यक संबुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद में जब वो सारनाथ जाते हैं और वहां पहले धम्म का उपदेश देते हैं, तो जो भगवान बुद्ध ने जो रस या फिर जो निर्वाण का साक्षात्कार कर लिया था, या फिर जो चक्षु उनको उत्पन्न हुए थे, तो वो सेम जो रस था धम्म का, सबसे पहले भगवान बुद्ध के बाद में जिसने चखा, वे थे कौंडिन्य, जो सारनाथ में थे। तो ऐसी जो रस को चखने वाले जो लोग हैं, या फिर जो भिक्षु लोग हैं, ये भी संग में है। ये सत्य वचन से मेरा मंगल हो।
यथिन्दिखिलो पठवीसितोऽसि या चतुव्विवाते हि असम्पकम्पियो तथोपमं सत्पुरुषं वदामि यो अर्य सच्चानि अवेच्य पश्यति इदम्पि संगे रतनं पनीतं ये तेन सच्चेन सुवति होन्ति। जैसे भूमि में गड़ी इंद्रकील चारों ओर की हवा से भी कांपती नहीं है, वैसे ही सत्पुरुष को कहता हूँ कि सारे सत्य को भली प्रकार ज्ञान पूर्वक दर्शन करता है, यह भी संग में उत्तम रतन है। इस सत्य वचन से कल्याण हो। इस बुक में थोड़ा ट्रांसलेशन का गड़बड़ी है, तो इसमें प्रॉपर ट्रांसलेशन नहीं है ये। जैसे भूमि में गड़ी इंद्रकील चारों ओर की हवा से भी कांपती नहीं है, वैसे ही भी सत्पुरुष को कहता है कि आर्य सत्य को भली प्रकार ज्ञान पूर्वक दर्शन करता है। तो इसमें बता रहे हैं कि अगर कोई पेड़ या फिर कोई ऐसी चीज जो जमीन में गड़ी हुई है और चारों तरफ से अगर बहुत आंधी तूफान ये सब चीजें आ रहे हैं, लेकिन उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो उसी तरह से अगर कोई इंसान चार आर्य सत्यों को अगर वो जान लेता है भली प्रकार, और चार आर्य सत्यों को जान के अपने आप को, जैसा हम मंगल सूत्र में कहते हैं कि अशोकं विरजं खेमं, कि जिसका मन जो एट विशिष्ट स्टेट्स हम उसको इंग्लिश में कहते हैं, कि उसके प्रभाव से जैसा हार जीत, यश अपयश, जय पराजय, निंदा प्रशंसा, इससे जिनका मन विचलित नहीं होता है, तो ऐसी भी जो पुरुष रहते हैं, ऐसी पुरुष भी इस संघ में है। और जिन्होंने ये सब चीजों को जान लिया है, ऐसी सत्पुरुषों का संगम में भी है। और ये संगम में ये भी एक उत्तम रतन है, क्योंकि इसे कहते हैं इक्वेनिमिटी, या फिर हम लोग कहेंगे कहते हैं समता। क्योंकि कोई भी इंसान धर्म के मार्ग पे अगर कितना आगे बढ़ा, तो उसके मन में समता कितनी बड़ी है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। क्योंकि कोई इंसान बहुत धार्मिक है, मेरी तरह अगर कपड़े भी पहनता है, लेकिन अगर कोई विपरीत परिस्थिति आ जाती है और अपना मन का वो संतुलन खो देता है, तो कहीं ना कहीं उसका जो मेंटल लेवल है वो मैच्योर्ड नहीं हुआ है रिलीजियसली, या फिर हम लोग ये कहेंगे कि वो धार्मिक तौर से वो प्रॉपरली मैच्योर्ड नहीं हुआ। भगवान बुद्ध ऐसा भी कहते हैं बहुत बार। तो बहुत सारे लोग काफी दिनों तक के संघ में रहते हैं या बुद्ध धम्म में रहते हैं, लेकिन वो इस तरह से रहते हैं कि जैसे दाल में जो चमचा रहता है वो, क्योंकि दाल के जो जो रस रहता है उसको वो चख नहीं पाता है। तो ऐसे भी कुछ लोग रहते हैं। तो और ऐसे भी कुछ लोग रहते हैं कि जो थोड़ा सा ही अगर उनको सद्धम्म बता देंगे तो उस मार्ग पे वो लग जाते हैं। जैसा हमारी जो जीवा रहती है, तो जीवा को अगर थोड़ा सा भी अगर दाल आप चखा दोगे तो उसका वो स्वाद वो जान लेती है। तो ऐसी भी कुछ उत्तम रतन हमारे संगम में है। ये अरिय सच्चानि विभावयन्ति गम्भीरपय्येनि सुदेशितानि किंचापि ते होन्ति भुसप्पमत्तं न ते भवं आठमङादियन्ति इदम्पि संघे रतनं पनीतं ये तेन सच्चेन सुवति होन्तु। जो गंभीर प्रज्ञा वाले बुद्ध द्वारा उपदिष्ट आर्य सत्यों का मनन करते हैं, वे चाहे भले ही एकदम प्रमाद में पड़े हुए किंतु आठवां जन्म ग्रहण नहीं करते हैं, यह भी संगम में उत्तम रतन है। इस सत्य वचन से कल्याण हो। इसमें बता रहे हैं कि अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा प्रमाद में पड़ा हुआ है, भगवान बुद्ध का अ, अंतिम उपदेश था भिक्षुओं के लिए कि आप प्रमाद में मत पड़े रहो। प्रमाद मतलब आलस है या फिर जिसमें धम्म के अलावा और किसी भी चीज में अगर हमारा मन रममाण होता है, तो ऐसी ऐसी सब चीजों को भगवान बुद्ध ने ऐसी सब चीजों को भगवान ने प्रमाद कहा है। तो ऐसी प्रमाद
में अगर कुछ लोग पड़े हुए हैं, लेकिन वो सद्धम्म को थोड़ा-सा भी अगर वो जान लेते हैं, आर्य अष्टांगिक मार्ग को, 4 आर्य सत्य को जान के आर्य अष्टांगिक मार्ग को अगर वो जान लेते हैं अच्छी प्रकार से, तो उनका 8वाँ जन्म ग्रहण नहीं हो सकता है। इस तरह की गारंटी भगवान बुद्ध देते हैं कि भगवान बुद्ध ही एक ऐसी धर्म के शास्त्र थे कि जो पर्टिकुलर आपको गारंटी देते थे कि आपको कितने समय में क्या फल प्राप्ति होने वाली है। जैसा हम लोग सत्यपठान सुत्त अगर हम लोग देखते हैं, सत्यपठान सुत्त में उसमें वो बोलते हैं कि अगर कोई मेरे सद्धम्म को अच्छे से अगर फॉलो करता है, तो कम से कम 7 साल, 7 सालों में उसको कोई ना कोई फल प्राप्त होता है। फिर भगवान बुद्ध कहते हैं कि छोड़ो 7 साल, 7 महीने। फिर भगवान बुद्ध कहते हैं कि छोड़ो 7 महीने, 7 हफ्ता। फिर भगवान बुद्ध कहते हैं कि छोड़ो 7 हफ्ता, इस 7 दिन भी अगर आप अच्छे से अगर प्रैक्टिस करते हैं सद्धम्म को, दिन-रात, रतिन दियो, दिन-रात अगर आप प्रमाद में ना पड़ते हो, अगर उसको प्रॉपर्ली अगर प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको कोई ना कोई फल प्राप्त हो सकता है। तो इस तरह की गारंटी मुझे नहीं लगता कि किसी भी धर्म के संस्थापक ने दिए होंगे। तो इस तरह का गारंटी भगवान बुद्ध देते हैं। तो हम कहते हैं कि चलो 7 दिन नहीं, 10 दिन, उससे 10 दिन के मेडिटेशन के शिविर भी लगे हुए हैं, ताकि हम उसको एक रियलाइज तो करें, धर्म का रस चख ले। और बहुत सारे लोगों को 10 दिन में भी बहुत ज्यादा फायदा होता है, उनकी पुण्य पारमिताओं के ऊपर डिपेंड रहता है, भगवान बुद्ध की श्रद्धा के ऊपर डिपेंड रहता है। तो मेरे पास में लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो वो इतने 10 दिन में बहुत सारे लोगों को कुछ बेनिफिट्स नहीं होता है, उनको तो सब ऊपर से जाता है, और कुछ कुछ लोगों को हर एक चीज सब अंदर में चली जाती है, और जो इंटरनल जो क्वालिटीज रहती है उनकी, वो इतनी डेवलप हो जाती है, इतना फेथ भगवान बुद्ध के प्रति वो डेवलप हो जाता है। तो फिर ऐसे इंसानों को, ऐसे लोगों को नत्थी में शरणं अय्यम, बुद्धों में, धम्मों में, संघों में शरणं वरम, ऐसा हो जाता है, चाहे वो किसी भी समाज के रहे या फिर धर्म के लिए। जैसे मैंने कल ही बताया था कि एक अमेरिका की एक बिजनेस वुमेन है, जो ऑर्गेनाइजेशन की सपोर्टर्स है, वो पटेल है, हिंदू है, लेकिन फिर भी उसका भी यही है कि अभी अंतिम मेरा समय है, तो मेरी कोई और दूसरी शरण नहीं, सिर्फ बुद्ध ही मेरी शरण है अंतिम इसमें भी। तो ऐसा भी जो लोग हैं संघ में है, और इस सत्य वचन से कल्याण हो। सहवत्सदस्सन संपदाय तयस्सु धम्मा जहिता भवन्ति, सक्काय दिट्ठि विचिकिञ्चितञ्च शिलं बतं वापि यदत्ति किञ्चि, चतुः पाहि च विप्रमुक्तो चचाभिठानानि अभभुकान्तु, इदम्पि संघे रतनं पनीतं ये तेन सच्चेन सुवति होन्तु। दर्शन प्राप्ति के साथ ही साथ उसके 3 बंधन छूट जाते हैं। दर्शन प्राप्ति के साथ, दर्शन मतलब क्या? तो जिसको निर्वाण की डुबकी लग जाती है, तो सत्काय दृष्टि, विचिकित्सा, शील वर्ग, परामर्श अथवा अन्य जो कुछ भी बंधन है, वो 4 अपायों से मुक्त हो जाता है। 6 घोर पाप कर्मों का भी कभी आचरण नहीं करता है। यह भी संगम में उत्तम रतन है। सत्काय दृष्टि मतलब हमारी जो व्यूज है, या फिर भगवान बुद्ध ने जब धम्म का उपदेश दिया और धम्म का जब फाउंडेशन रखा, तो उन्होंने बोला है कि सम्यक दृष्टि, जो हमारी दृष्टि है, दृष्टिकोण है, जो या फिर पॉइंट ऑफ व्यू जो हम लोग बोलते हैं, तो जिसका जैसा पॉइंट ऑफ व्यू रहा वो उस हिसाब से वो काम करता है, जैसा उसका दृष्टि रहा उस हिसाब से वो काम करता है। तो सत्काय दृष्टि मतलब उसकी जो रॉन्ग व्यूज जो रहते हैं वो खत्म हो जाते हैं। विचिकित्सा, मन में जो भी डाउट्स रहते हैं वो भी निकल जाते हैं बुद्ध धम्म संघ के प्रति। शील व्रत परामर्श, उसको लगता है कि अगर मैं ये व्रत करूंगा या फिर ये ऐसा करूंगा, जैसा आज भी हमारे इधर चलता है महाराष्ट्र में, खास करके नवस फेडना अपन जला मन, तो ये सब चीजों में से वो उसकी जो दृष्टि रहती है वो चेंज हो जाती है, बदल जाती है। और जो भी अन्य बंधन हो, और जो भी उसका इंटरनली और भी बहुत सारे रॉन्ग व्यूज रहते हैं, उसमें से वो निकल जाता है जब वो सही मायने में सद्धम्म को जान लेता है। वह 4 अपायों से मुक्त हो जाता है। जो नारकीय अवस्था है भगवान बुद्ध ने जो बताया है,
उसमें से वो बच जाता है जब सही मायने में सद्धम्म को वो जान लेता है। 6 घोर पाप कर्मों का कभी आचरण नहीं करता है। और वो जो 6 घोर अ, पाप कर्म है उसमें वो आचरण नहीं करता है, एक बार सही मायने में सद्धम्मों को अगर वो जान लेता है। तो ये कौन से 6 है जो मुझे याद है। अ, बुद्ध का रक्तपात, बुद्ध को मार डालना, या फिर अरहंत को मारना, संघ भेद, और संघ भेद, अरहंत को मारना, माता पिता की हत्या, और एक है जो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तो ये 6 पाप कर्म का कभी वो आचरण नहीं करता है। यह भी संघ में उत्तम रतन है। किंचापि शोकं मं करोति पापकं कायेन वाचा उदचेतसा वा अबभ्रशोतस्य पटिच्छदाय अबप्पताडित्थपदस्य वुत्ता इदम्पि संघे रतनं पनीतं ये तेन सच्चेन सुवत्ति होन्तु। भले ही वह शरीर, वचन अथवा मन से पाप कर्म करता है, किंतु वह उसे कभी छुपा नहीं सकता है, क्योंकि निर्वाण दर्शक को छिपाने में असमर्थ कहा गया है। यह भी संगम में उत्तम रतन है, इस सत्य वचन से कल्याण हो। ये बहुत बड़ा गुण है कि अ, जो एक मिनट, भले ही वो शरीर, वचन अथवा मन से पाप कर्म करता है, किंतु वो उसे कभी छिपा नहीं सकता है, कि निर्वाण दर्शक को छिपाने में असमर्थ कहा गया है। तो इसमें बता रहे हैं कि भले अगर कोई अ, जिसने धर्म में अगर डुबकी लगाया है, वो सद्धम्म को अगर वो जानता है, तो वो अपने शरीर से, अपने वचनों से और मन से अगर पाप कर्म करता है, तो उसे कभी वो छुपा नहीं सकता है। ये भी संघ में एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। तो क्या करता है, अगर जो इंसान सद्धम्म के मार्ग पे अगर जाता है या फिर सद्धम्म के मार्ग पे है, तो उससे अगर कुछ भी अगर बुरा होता है, तो अपने गुरु को जाके वो बताता है, जिसे हम लोग क्रिश्चियनिटी में कन्फेशन कहते हैं, कि उनके हाथ से अगर कुछ भी हो जाता है, तो अपने वो फादर्स के पास में जाके कन्फेस करते हैं। और कन्फेशन के बाद में उनका जो मन रहता है बहुत हल्का हो जाता है। इवन आप भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, कि अगर आपने कुछ अगर गलत काम कर लिया है और जो आपको इंटरनली वो खा रहा है, जैसे एक कोई फोड़ा है या फिर कोई डिसीज है हमारे शरीर पे अगर हो गई है, तो उसको हम लोग क्योर नहीं करें, तो वो कहीं ना कहीं हमारे पूरे शरीर को वो खराब करता है। उसी तरह से मन में हमारे कहीं ना कुछ हमने कुछ गलत किया है, तो उस वो मन वैसा कुछ करने की वजह से मन पे बहुत गहरा संस्कार रहता है। फिर हमें टेंशन, हाइपर टेंशन, रात को नींद नहीं आना, और ये सब चीजों से हमें जाना होता है। पर कोई इंसान अगर सद्धम्म के मार्ग पे है, तो वो अपने गुरु के पास में जाके वो कन्फेस करते हैं। मुझे भी बहुत सारे लोगों के कॉल्स आते हैं कि बंटी जी हमसे ऐसा हो गया है, वैसा होगा। इवन यूथ जो लड़के लड़कियां हैं, उनका मुझे कॉल आता है। इवन कुछ कुछ लड़कियों के ऐसे भी कॉल आते हैं कि जो प्रेग्नेंट है, कि हमसे ऐसा ऐसा अपराध हुआ, तो उनसे उनको जो भी मेरे से गाइडेंस होता है वही मैं उनको गाइड करता हूँ। तो ऐसे अगर आपसे भी अगर कुछ अपराध हो गए, तो आपके बौद्ध भिक्षु के पास में जाके अ, धम्म से और संघ से, बुद्ध धम्म संघ से आपको क्षमा याचना मांगना है। इसलिए हम लोग जब भी बौद्ध भिक्षु को घर पे बुलाते हैं, हम लोग क्षमा याचना मांगते हैं, कि वो भत्ते कि हमें काया वाचा मन से जो भी अपराध हुए होंगे उसके लिए आप हमें क्षमा करो। फिर फिर जो भिक्षु लोग रहते हैं कहते हैं खमामी, मतलब मैंने क्षमा कर दिया आपको। तो ये प्रोसेस हमारा डेली होते रहना चाहिए, क्योंकि हम ना ही श्रोतापन, ना ही सग्दागामी है, ना अरहंत है, तो हमारे काया वाचा मन से अपराध होते रहते हैं, हम लोग भी करते हैं।
और जो विनय पिटक जो पूरा बना हुआ है वो भी इसी के ऊपर है कि कुछ भी अगर अपराध होता है तो अपराधों के अनुसार उस इंसान को दंड दिया जाता है। तो अगर छोटे मोटे कुछ अगर अपराध हो जाते हैं तो वो सिर्फ क्षमा मांगने से वो खत्म हो जाते हैं। तो आपसे भी अगर ऐसा कुछ अपराध होते होंगे, इवन हमारे जो लॉ भी बना हुआ है उसमें अगर छोटे मोटे अगर छोटे कुछ अपराध होते होंगे तो उसको उसको भी कंसीडर वैसे नहीं करते हैं। कुछ मेजर अगर हो गए तो फिर उसको कंसीडर किया जाता है। तो आपको भी आपके डे टू डे लाइफ में धम्म का जब आपको प्रैक्टिस करने का है, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने का है, तो मन में ऐसी कुछ दड़पन नहीं रहना चाहिए ताकि वो बस बार बार आपको वो हिट कर रहा है कि अरे तूने ऐसा कर दिया था, तूने वैसा कर दिया था, और उसका अभी तक के तूने कन्फेस नहीं किया है। तो वो बहुत बड़ा हर्डल्स रहता है हमें सद्धम्म के मार्ग पे आगे जाने के लिए। तो जो ऐसे इंसान जो सद्धम्म के मार्ग पे रहते हैं वो छिपा नहीं सकते हैं, क्योंकि निर्वाण दर्शक को छिपाने में असमर्थ कहा गया है कि जो इंसान निर्वाण की तरफ जाने वाला है, जो अच्छे मार्ग की तरफ जा रहा है, वो छिपा नहीं सकता है। वो अपने गुरु के पास में जाके या फिर अपने फ्रेंड से किसी के पास में जाके वो शेयर जरूर करेगा। तो बेटर वे है कि आप अपने जो कल्याण मित्र भगवान बुद्ध ने उनको बोला गया, तो अपने कल्याण मित्रों के साथ में उसको शेयर करना चाहिए। कल्याण मित्र कोई भी रह सकता है जो सद्धम्म के मार्ग पे जा रहा है। वनपगुम में यथा पुस्तितज्ञे गिम्हानमासि पठमस्मि गिम्मे तथूपमं धम्मं वरङ्गदेशयि निब्बानगामि परमं हिताय इदम्पि बुद्धेरतनं पनीतं ये तेन सच्चेन सुवति होन्तु। जैसे वसंत ऋतु के प्रारंभ में वन और झाड़ियां पुष्पित हो उठती है, वैसे ही श्रेष्ठ धर्म का उपदेश भगवान बुद्ध ने दिया है, जो निर्वाण की ओर ले जाने वाला तथा परम हितकारी है। यह भी संग में उत्तम रतन है। इस सत्य वचन से कल्याण हो। जिसमें बता रहे हैं कि जैसे वसंत ऋतु के प्रारंभ में वन और झाड़ियां पुष्पित हो, सॉरी थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ गया था। तो हम उसमें बोल रहे थे कि जैसे वसंत ऋतु के प्रारंभ में वन और झाड़ियां पुष्पित हो उठती है, वैसे ही श्रेष्ठ धर्म का उपदेश भगवान बुद्ध ने दिया है। भगवान बुद्ध का धम्म तो है ही ऐसा कि अगर जहाँ कुछ नहीं है वहां भी हरियाली आ जाती है। कोई इंसान दुखी है, कष्टी है, उसके लाइफ में भी एक पॉजिटिविटी आ जाती है। तो इसी में ये इसमें भी यही बताया कि जैसे वसंत ऋतु के प्रारंभ में वन और झाड़ियां पुष्पित हो उठती है, वैसे ही श्रेष्ठ धर्म का उपदेश भगवान बुद्ध ने दिया है। तो उसी तरह से ये पुष्पित हो उठते हैं। हमारे लाइफ में भी हम लोग भी पुष्पित हो उठते हैं जब सद्धम्म को हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि इस तरह का जो ज्ञान है हम लोगों ने कभी सुना भी नहीं था। ऐसा सुंदर ज्ञान सम्यक संबुद्ध ने हमें दिया है, जो निर्वाण की ओर ले जाने वाला है तथा परम हितकारी है। यह भी संग में उत्तम रतन है। ये सत्य वचन से कल्याण हो। वरो वरयु वरदो वराहरो अनुत्तरो धम्मं वरं अदेशयि इदम्पि बुद्धे रतनं पनीतं ये तेन सच्चेन सुवति होन्तु। श्रेष्ठ निर्वाण के दाता, श्रेष्ठ धम्म के ज्ञाता, श्रेष्ठ धर्म के निर्देशक,
श्रेष्ठ लोकोत्तर बुद्ध ने उत्तम धम्म का उपदेश दिया है। यह भी बुद्ध में उत्तम रतन है, इस सत्य वचन से कल्याण हो। सही मायने में जो सम्यक संबुद्ध है वो होना ही बड़ा दुर्लभ रहता है, बहुत दुर्लभ है। और उनके द्वारा जो बताया हुआ जो सद्धम्म है वो भी सुनना बड़ा दुर्लभ रहता है। श्रेष्ठ निर्वाण के दाता, सही मायने में निर्वाण के दाता है, श्रेष्ठ धम्म के ज्ञाता, और जो सबसे श्रेष्ठ जो धम्म है उसके वो ज्ञाता है। श्रेष्ठ मार्ग के निर्देशक, और जो सबसे श्रेष्ठ मार्ग है उसके वो निर्देशक है। श्रेष्ठ लोकोत्तर बुद्ध ने उत्तम धम्म का उपदेश दिया है। जो लोकोत्तर के बाहर लेके जाने वाला है वो सद्धम्म भगवान बुद्ध ने हमें दिया हुआ है। यह भी बुद्ध में उत्तम रतन है। बुद्ध की क्वालिटीज है, और इस सत्य वचन से मेरा कल्याण हो। क्षीणं पुराणं नवनत्थि संभवं विरक्त चित्तायति के भवस्मि। ते क्षीण बीजा अविरुल्लि छंदा निब्बन्ति धीरा यथा यं प्रदीपो इदम्पि संगे रतनं पनीतं ये तेन सच्चेन सुवत्ति होन्तु। सारा पुराना कर्म क्षीण हो गया, नया उत्पन्न नहीं होता है। उनका चित्त पूर्ण जन्म से विरक्त हो गया है, ऐसे क्षीण बीज हो गए हैं। उनकी तृष्णा समाप्त हो गई है, वे इस प्रदीप के समान निर्वाण को प्राप्त हो गए हैं। यह भी संग में उत्तम रतन है। संग में और एक उत्तम रतन है कि जो सद्धम्म को प्रैक्टिस करते हैं, जो सद्धम्म को जानते हैं, तो उनके जो कर्म रहते हैं, जो पुराने जो कर्म रहते हैं, जो बैड कर्म रहे, वो क्षीण हो जाते हैं, और नया जो कर्म रहते हैं वो नहीं बनाते हैं। क्षीणं पुराणं नवनत्थि संभवं, जिसे हम पाली में कहते हैं कि सारा पुराना कर्म क्षीण हो गया और नया उत्पन्न नहीं होता है। उनका चित्त पुनर्जन्म से विरक्त हो गया है। तो ऐसा जो चित्त रहता है, ऐसी जो लोग रहते हैं, वो पुनर्जन्म नहीं लेते हैं, क्योंकि जन्म लेने के लिए कुछ चीजें लगती है। वो चीजें अगर उस इंसान के पास में नहीं है तो वो इंसान नेक्स्ट नेक्स्ट बर्थ वो नहीं ले सकता है, या फिर वो रिबॉर्न नहीं हो सकता है। वे क्षीण बीज हो गए हैं, उनकी तृष्णा समाप्त हो गई है, वे इस प्रदीप के समान निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं। तो सही मायने में उन लोग जो सद्धम्म को जान लिए हैं, निर्वाण को प्राप्त कर लिए हैं, और जिनका पुनर्जन्म नहीं होता है, तो ऐसी भी संग में उत्तम रतन है। और इस सत्य वचन से हमारा कल्याण हो। यानीदभूतानि समागतानि भुम्मानि वायानिव अन्तरिक्षे तथागतं देव मनुष्यपूजितं धम्मं नमस्साम सुवतिहोन्ति। यानीदभूतानि समागतानि भुम्मानि वायानिव अन्तरिक्षे तथागतं देव मनुष्यपूजितं संघं नमस्साम सुवतिहोन्ति। इसमें बता रहे हैं कि इस समय इस पृथ्वी पर और आकाश में जितने भी प्राणी उपस्थित है, तथागत उन सभी देव मनुष्य से पूजित है। हम बुद्ध को नमस्कार करते हैं, कल्याण हो। इस समय इस पृथ्वी पर या आकाश में जितने भी प्राणी उपस्थित है, तथागत उन सभी देव मनुष्यों से पूजित है। हम धर्म को नमस्कार करते हैं। इस समय इस पृथ्वी पर और आकाश में जितने भी प्राणी उपस्थित है, तथागत उन सभी देव मनुष्य से पूजित है। हम संघ को नमस्कार करते हैं। तो इस समय में जो भी पृथ्वी में, आकाश में जो भी प्राणी हो गए, दृश्य अदृश्य, तथागत उन सभी देव और मनुष्य, हम लोग इसलिए जब वंदना करते हैं तो सत्ता देव मनुष्य नंग बुद्धो भगवाती, बुद्ध वंदना में हम लोग कहते हैं कि आप देव को और मनुष्य को आप उसके शास्ता है। तो देव कौन से, जो हमें ये दिखाई देते हैं वो देव नहीं। तो जो लोग सुगति को प्राप्त होते हैं, जो अच्छे कर्म करके जो सुगति को प्राप्त होते हैं,
और ये जो सुगति को जो प्राप्त होते हैं, ऐसी जो लोग रहते हैं, इनको देव बोला जाता है। और ऐसे अलग अलग प्रकार के देव और देवताएं भगवान बुद्ध ने हमें बताए हुए हैं। लेकिन ये मानव निर्मित नहीं है, किसी परमेश्वर के द्वारा बनाए हुए नहीं है। तो हमने हमारे कर्मों के द्वारा वो अवस्थाएं, लॉ ऑफ नेचर के द्वारा वो अवस्थाएं बनी हुई है। तो ये हमारा रतन सूत्र, और इसका थोड़ा सा मैंने संक्षिप्त में, जितना मुझे ज्ञान है उतना मैंने आपको बताने का कोशिश किया। और क्योंकि काफी इम्पोर्टेंट सूत्र है, हम सभी जगह लेते हैं इस सूत्र को। इस सूत्र को अगर आप सही मायने में बहुत श्रद्धा मन से और बहुत भक्ति भाव से अगर इसको आप प्रैक्टिस करते, इवन मैंने सुना है कि बाबा साहब भी इसको सुनते थे, बाबा साहब भी बोलते थे, ऐसे एक मुझे बौद्ध भिक्षु ने बताया है। तो कहीं ना कहीं आपके साइकोलॉजिकल और आपके बॉडी के ऑर्गन्स पे भी ये कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालता है। आप इसको कभी लगाइए, सुनिए, तो आपको बहुत पॉजिटिविटी, और कहीं ना कहीं आपको मन बहुत शांत कर देता है। ये सूत्र बहुत पावरफुल सूत्र है। जैसा मैंने कहा कि उतना हमारा फेथ भगवान बुद्ध के प्रति हमारा रहना चाहिए, और हमने भी शील में प्रतिष्ठित रहना चाहिए, हमने समाधि में प्रतिष्ठित रहना चाहिए, हमने प्रज्ञा में प्रतिष्ठित रहना चाहिए। तभी भगवान बुद्ध के बहुत सारे सूत्रों का या भगवान बुद्ध के धम्म का हमारे लाइफ पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, अगर हमने उनकी जो बेसिक बेसिक जो क्वालिटीज है वो हमारे में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो हम लोग मोस्टली ये कहते हैं कि ये चीज नहीं है बुद्ध धम्म में, वो चीज नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। तो हाफ नॉलेज इज ऑलवेज हार्मफुल। तो इसलिए बहुत सारे लोग मेरे पास में डिस्कशन करने के लिए आते हैं, तो मैं उनसे दरकिनार कर लेता हूँ और अपने आप को मूर्ख ठहराते हुए मैं कहता हूँ कि एक संत कबीर का एक दोहा मैं आपको बताऊंगा इसमें, कि ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो रस की लूट हम लूट, और ज्ञानी से अज्ञानी मिले तो होए माथा फूट। तो ज्ञानी से ज्ञानी मिलते हैं, तो जब मैं बौद्ध भिक्षु के पास में बैठता हूँ तो उनके साथ में बहुत बड़े लेवल पे हमारी चर्चा चलती है। और जब मैं इंडिया में आके ये जो मूर्ख लोग हैं इनके साथ में मुझे कुछ खास डिस्कशन करने में मजा भी नहीं आता, क्योंकि उनका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग उतना नहीं है। तो हमने लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग धम्म के लिए बढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो भी आपको स्पिरिचुअलिटी में जब आपको कुछ भी चीज अचीव होती है, तो मूर्खों के साथ में शेयर ना करते हुए जो बुद्धिमान लोग हैं, जो उस मार्ग पे चल रहे हैं, उनके साथ ही शेयर करिए, नहीं तो वो भी आपको मूर्ख ठहराएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम यही स्टॉप करते हैं। और प्रमिला जी है जो हमारे साथ में यूएस से जुड़ी है, तो वो हमें एक जातक का स्टोरी हमें बताएंगे। प्रमिला जी। अनम्यूट करा तुम्ही? हाँ,